जय श्री राम। रघुवंश कितने प्रकार का है, रघुवंशी कितने प्रकार के होते हैं? लोगों के कमेंट बॉक्स में प्रश्न आते हैं, तो मैं हर प्रश्न का जवाब जो है वीडियो बना करके देने का प्रयास करता हूं, ताकि अगर मैं कमेंट बॉक्स में ही जवाब देता हूं तो वो आप सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो रघुवंशी के बारे में, भगवान राम जो है वो भी रघुवंश से संबंध रखते थे। भगवान राम जी के दादा का नाम रघु था। सम्राट रघु के वंशज रघुवंशी कहलाते हैं। बौद्ध काल तक रघुवंशियों को इक्ष्वाकु वंश, सूर्य वंशीय क्षत्रिय कहा जाता था। मूल रूप से यह भगवान सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु से प्रारंभ हुआ था, जो सूर्य वंश, इक्ष्वाकु वंश को कौत्स वंश व रघुवंश के नाम से जाना जाने लगा। और बाद में ये वंश जो है अलग अलग नामों से जो है प्रचलित होते रहे। रघुवंशी इक्ष्वाकुवंश राजवंश जो है 1000 ईसा पूर्व से 364 ईसा पूर्व तक भारत का प्राचीन अक्षत्रिय कुल है, जो भारतवर्ष के सभी अक्षत्रिय कुलों में सर्वश्रेष्ठ सबसे बढ़िया अक्षत्रिय कुल माना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से रघुकुल मर्यादा जो है सत्य, चरित्र, वचन पालन, त्याग, तप, जप का जो प्रतीक है और शौर्य का प्रतीक है, वो रघुकुल को ही माना जाता है। अयोध्या के सूर्यवंशी सम्राट रघु ने इस वंश की नींव रखी थी। रघुवंशी का अर्थ है रघु के वंशज, अर्थात सम्राट रघु के वंशज ही रघुवंशी कहलाते हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। आदिकाल में ब्रह्मा जी ने भगवान सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु को पृथ्वी का प्रथम राजा बनाया था। भगवान सूर्य के पुत्र होने के कारण मनु जी सूर्यवंशी कहलाए तथा इनसे चला यह वंश सूर्यवंश कहलाया। अयोध्या के सूर्यवंश में आगे चलकर प्रतापी राजा रघु हुए। राजा रघु से यह वंश रघुवंश कहलाया। इस वंश में इक्ष्वाकु, कुकुस्थ, हरिश्चंद्र, मंदाता, सग्गर, भगीरथ, अम्बरीश, दिलीप, रघु, दशरथ, राम जैसे प्रतापी राजा हुए। रघुवंशियों के कुछ राजाओं का वर्णन रघुवंश काव्य में भी दिया गया है। भारत का इतिहास 700 ईस्वी पूर्व के प्रमाणिक व सतत रूप से प्राप्त होता है। इस समय का विवरण अष्टाध्यायी सूत्र, अंगतूर निकाय, भगवती सूत्र आदि ग्रंथों में मिलता है। 700 ईसा पूर्व में भारत जनपदों में बटा हुआ था। इस समय भारत में 16 महाजनपद थे और इनके अंतर्गत बहुत से छोटे छोटे जनपद थे, जिनमें अवंती, मगध, वत्स और कौशल महाजनपद प्रमुख थे। कौशल जनपद पर इक्ष्वाकुवंशी रघुवंशी राजा राहुल महाकौशला का शासन था। राजा राहुल महाकौशला ने काशी, लुम्बी, कपिलवस्तु, कौली आदि राज्यों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। कौशल राज्य की राजधानी साकेत यानी कि अयोध्या थी। अयोध्या को साकेत भी बोला जाता है। श्रीवस्ती व वाराणसी कौशल राज्य के प्रमुख नगर थे। साकेत व श्रीवस्ती दोनों नगर चारों ओर से चौड़ी चौड़ी दीवारों से घिरे हुए थे और चारों दिशाओं में बड़े बड़े दरवाजे थे, जिन पर सुंदर नक्काशी थी। नगरों में चौड़े चौड़े मार्ग थे। जब रघुवंशीय क्षत्रिय हाथी घोड़ों पर सवार होकर इन मार्गों से निकलते थे तो रघुवंशीय क्षत्रियों का वैभव देखते ही बनता था। इस समय के साहित्य में कौशल राज्य के वैभव का जो वर्णन मिलता है वह इक्ष्वाकुवंश रघुवंशीय क्षत्रियों के उत्कर्ष की कहानी को व्यक्त करता है। तो यह बताने के लिए काफी है कि कौशल जनपद पर रघुवंशीय क्षत्रियों का शासन बहुत पहले से रहा है। महाकौशला के बाद प्रसन्नजीत, अक्षुद्रक, रणक, सुरथ, सौमित्र कौशल के राजा हुए। सौमित्र कौशल अयोध्या के अंतिम रघुवंशी राजा थे और मगध जो नंदवंश के शासक महापद्म नंद ने सौमित्र को हराकर रघुवंशी किंगडम को स्थापित कर दिया था। तो ये रघुवंश की थोड़ी सी डिटेल जो है इतिहास को खंगालने के बाद मुझे प्राप्त हुई, वो मैं आपके साथ सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। और आप सभी के साथ से भी निवेदन कि आपको अगर नए वंशों के बारे में जानकारी प्राप्त हो तो आप इस हमारे वंश की खोज यूट्यूब चैनल में जो है कमेंट करें, और ताकि मैं नए वीडियोस बना करके भारत
की जनता तक, जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करूं। तो आपसे भी सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि आप इस वंश की खोज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम।